नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्रवण नक्षत्र के बारे में। यदि आपका नक्षत्र श्रवण है और आप पुरुष हैं तो जरूर देखें। यदि आप महिला हैं, स्त्री हैं, लेकिन आपके पति श्रवण नक्षत्र के हैं, या माँ है, आपका बेटा श्रवण नक्षत्र का है, या आपका बॉयफ्रेंड श्रवण नक्षत्र का है, तो भी इसको जरूर देखें। इससे आपको फायदा ये होगा कि उनके बारे में जान पाएंगे किस प्रकार का व्यक्ति है वो। उसको जान पाएंगे तो फिर उसके हिसाब से अपने व्यवहार को आप संतुलित कर सकती हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि दोनों में तादात्म्य बैठेगा, दोनों में जो संपर्क बनेगा वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, समझदारी पैदा होगी। श्रवण नक्षत्र वाले होते हैं देवगण के। ये किसी की हानि करते नहीं है, ये किसी की बुराई भी करते नहीं है। रास्ते में चलते रहेंगे, कोई कुत्ता बिल्ली भी रास्ते में पड़ा हुआ है तो इनका दिल पसीज जाता है। करुणावान बहुत होते हैं, बहुत दिल से सोचते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनसे बात करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसी कोई बात ना कहें जो कि दिल को चुभ जाए, क्योंकि बहुत कोमलवती के होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, देवगण के होते हैं। तो किससे बदला लेते नहीं है, लोग उसका फायदा उठाते हैं। देखिए, ये अवेयरनेस आप पैदा अपने आप जरूर कीजिए। यदि आपका श्रवण नक्षत्र है, आप जानिए। आपका बॉयफ्रेंड ऐसा है तो उसको समझाइए। आपका बेटा ऐसा है तो आप भी समझने की कोशिश कीजिए उसको, या पति ऐसे हो तो उनको समझने की कोशिश कीजिए। ये उद्देश्य है। हर एक वीडियो में ऐसे बनाएंगे हम। पुरुष के लिए, स्त्रियों के लिए अलग। नक्षत्रों का जो प्रभाव होता है पुरुषों के लिए अलग होता है, स्त्रियों के लिए अलग होता है। इससे अलग अलग वीडियो बनेंगे। तो 27 नक्षत्र जो है, इसके ऊपर 54 वीडियोस बनने वाले हैं। ये चरण में पहला वीडियो बना रहा हूं मैं। तो देवगण के होते हैं, बताया मैंने। बदला किसी लेते नहीं तो लोग फायदा उठाते हैं इनका भलेपन का। ये लोगों की मदद करते हैं, लोग इनको धोखा भी दे देते हैं, इनका फायदा उठाते हैं, और ये जानते हैं कि दूसरा बंदे ने मेरे से फायदा उठाया है, फिर भी जब दोबारा वो मदद मांगने को आता है तो ये फिर मदद करते हैं, उनकी दोबारा मदद करते हैं। क्योंकि पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है। ये चाहते नहीं है मदद करें, लेकिन करुणा इतनी जग जाती है अंदर में कि मदद करने लगते हैं दोबारा से। फिर इसके अंदर में ये बोध पैदा होता है कि ये बंदा मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर ये मदद कर रहा हूँ। तो एक खंडित हो जाता है अंदर में, एक स्प्लिट टाइप का पर्सनालिटी बन जाती है। अंदर में नहीं, बाहर में नहीं, अंदर में खंडित हो जाता है कि दुख भी लगता है इनको कि लोग धोखा क्यों देते हैं इनको, लोग ऐसे क्यों हैं, समाज में इस प्रकार की इनइक्वालिटी क्यों है, ऐसा लगता है इनको। तो ये परेशान रहते हैं। उसके बाद ये देखें कि अंत नाड़ी के होते हैं। श्रवण नक्षत्र वाले का नाड़ी अंत नाड़ी होता है। अंत का मतलब कफ प्रधान, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को टालेंगे। यदि आपका नक्षत्र श्रवण है तो ये अवेयरनेस पता कीजिए कि आप में ये प्रवृत्ति होती है कि आप चीजों को टाल देते हैं। बोलोगे अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हड़बड़ी क्या है टाइप का। आप इसको थोड़ा सा आलस्य भी कह सकते हैं या टालूराम भी कह सकते हैं। यदि आपका बॉयफ्रेंड ऐसा करता है तो गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि इसको प्रवृत्ति है। अगर बेटा ऐसा करता है तो आप माँ है तो आप परेशान मत होइएगा। ये प्रकृति है, इसको बदलना बहुत मुश्किल है। बदल तो वही सकता है जिसका नक्षत्र ये है, और वो चाहे तो विद अवेयरनेस ही कैन प्रैक्टिस और उसको बदलने की कोशिश करें। जैसे मानिए कि आपका श्रवण नक्षत्र है, आपको बदलना, आप अपने को बदलना चाहते हैं, जान गए कि आपको टाल दो नाम है, आप टालते हैं चीज़ों को, तो टालना बंद कर दीजिए आप। ये आप कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि ये बहुत परोपकारी होते हैं, जैसे बताया मैंने आपको। और इनकी जो मैरिड लाइफ होती है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अडेप्टिव होते हैं, ये करुणावान होते हैं, ये दया करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, माइल्ड होते हैं, बड़ों के प्रति इनका आदर होता है। माता पिता के, श्रवण कुमार का नाम सुना है आपने, माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि श्रवण नक्षत्र वाले जिंदगी में बहुत कुछ उन्नति नहीं कर पाते हैं। मतलब उन्नति की पराकाष्ठा की यदि बातें करेंगे तो श्रवण नक्षत्र वाले कर नहीं पाते हैं। ये इनको हरदम पुश की जरूरत पड़ती है, हरदम सहायता की जरूरत पड़ती है। यदि आपका बेटा श्रवण नक्षत्र का है, आप पिता हैं, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये अपने आप में बहुत कुछ उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि इनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। इनको हरदम सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये आपकी देखभाल कर सकते हैं, सेवा करेंगे आपकी, आपके साथ रहना चाहेंगे, श्रवण कुमार जो ठहरे ये करेंगे, लेकिन आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, इनको हरदम सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी ये जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। श्रवण नक्षत्र वालों का एक और शौक होता है कि ये विभिन्न चीज़ों के लिए जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान के पिपासु होते हैं। बहुत ये पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो इनको कह सकते हैं कि ये नॉलेज के प्यासे होते हैं। इनको बहुत प्रकार के किताब पढ़ने का बड़ा शौक होता है, नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं, ये मत मान लीजिए कि ये वो स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, कॉलेज में अच्छा पढ़ाई करेंगे, इसका जरूरी नहीं है। कॉलेज स्कूल की पढ़ाई अलग है, उसको नॉलेज में मत गिनिएगा आप, है ना। तो हो सकता है कि आपका बेटा
पढ़ाई अच्छा नहीं करता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है। मैच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई होती है इनकी, तो इनसे आप सलाह कर सकते हैं। इनसे छोटे होते हुए भी इनसे सलाह आपको लेना चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई होती है। और बताया कि सेंसिटिव होते हैं, तो हर एक चीज़ को सोच विचार के ये बातों को कहते हैं। किसी को दिल दुखाना चाहते ही नहीं ये, चाहे खुद दुखी हो जाए, दूसरों को दुख देंगे नहीं। तो ये तो हो गई अवेयरनेस के बारे में। आप यदि श्रवण नक्षत्र का हैं तो आप अपने बारे में समझ गए हैं, आप पिता हैं तो पुत्र के बारे में समझ गए हैं, आप पत्नी हो तो पति के बारे में समझ गए हैं, गर्लफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड के बारे में समझ चुके हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि मैं कहा कि अंतर्नाड़ी होने से प्रोक्रास्टिनेशन होता है। प्रोक्रास्टिनेशन यदि आपको हो रहा है तो क्या करना चाहिए आपको? 6 मुखी 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं आप। यदि आप बहुत दुखी हो जाते हैं, लोग आपका फायदा उठाते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो आपको शनि का प्रॉब्लम हो सकता है, बुध का प्रॉब्लम चार्ट में हो सकता है, तो बुध का प्रॉब्लम होगा तो इमोशन की बातें होंगी, तो 15 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शनि के लिए यदि आपको दुख मिल रहा है, अकेलापन का बोध हो रहा है, और आपको इस प्रकार की बातें मन में आ रही हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, जीवन में लोगों में इतनी इनइक्वालिटी क्यों है, इतनी परेशानी समाज में क्यों है, दुखी ज़्यादा आप इस चक्कर में हो रहे हैं, तो आपको शनि के लिए 17 मुखी धारण करना चाहिए। इस प्रकार से कुंडली विवेचन के बाद में बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। उस प्रकार से आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और चक्र की बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि श्रवण नक्षत्र की जो लड़की है, महिला है, उनके प्रोग्रामिंग कैसा होता है, उन्हें किस चीज़ों का परहेज रखना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो जीवन सफल होगा, उत्तम होगा, शांतिमय होगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम। श्रवण नक्षत्र की जो भी लड़की हैं, महिलाएं हैं, आप जरूर देखिएगा। यदि पुरुष हैं, आपकी पत्नी यदि श्रवण नक्षत्र की है, आप जरूर देखिएगा, वो समझने में फायदा होगा। आप माँ हैं, आपकी बेटी श्रवण नक्षत्र की है, उसको समझने में आपको आसानी होगा। आप पिता हैं, आपकी बेटी श्रवण नक्षत्र की है, आप जरूर देखिएगा। आप यदि प्रेमी हैं, प्रेमिका आपकी श्रवण नक्षत्र की है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।